तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 19 टेंजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ज़्यादा कुछ उतना बेसिकली हार्ड वाले कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे आपके जो पास कंसेप्ट यूज होने वाले हैं वो सिमिलैरिटी का भी यूज हो सकता है, जो कि कहीं भी यूज होता है। कॉन्ग्रुएंस वाला तो भैया है ही 9th क्लास वाला। जो सिमिलैरिटी वाला चैप्टर मैंने 16 कंप्लीट करवा दिया है, मतलब 16 ये करवाया, तो अच्छे से उसको चेकआउट कर लीजिएगा। साथ में एंगल इन द साइक्लिक है ना, एंगल्स एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसका तो कंसेप्ट यहाँ पे भर भर के यूज हो रहे हैं, तो वो चैप्टर पहले कर लीजिएगा फिर यहाँ पे आइएगा। तो आइए अब की बार यहाँ पे 19 का जो बी वाला पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, बी वाला पार्ट अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 19A का क्या हम कंसेप्ट यूज ही नहीं करेंगे, बहुत ही ज़्यादा तरीके से हम यूज करने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो 19A पहले भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए इंटरसेक्टिंग कोड्स एंड टेंजेंट की बात करेंगे। यहाँ पे कोड और टेंजेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। पिछले वाले में सिर्फ हमने टेंजेंट के बारे में बात किया था, अब की बार कोड और टेंजेंट के बीच में रिलेशन देखेंगे, अलग अलग टाइप्स के एंगल वगैरह है उसके बारे में जो हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो 3 थ्योरम के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए अभी मैं फिलहाल थ्योरम के प्रूफ्स नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों को, जो प्रूफ है ना वो नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि इस बार इस ईयर में आपके पास सिलेबस में नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको सीखना है, आपको जानना है, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके लिए अलग से उसके एक वीडियो सेपरेट बनाकर आपके लिए आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। तो फिलहाल हम बात कर लें कि यहाँ पे कहता है, सबसे पहले हमें ना यहाँ पे कुछ भी थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें सेगमेंट को समझने की ज़रूरत है। तो आइए हम सेगमेंट को समझाता हूँ पहले आप लोगों को। अगर आपके पास एक ये सर्कल है और एक ही अगर ये टेंजेंट है, अच्छा इसको भी समझने से पहले एक नॉर्मल सी बात करते हैं। अगर आपके पास ए से लेकर बी तक एक हमने लाइन सेगमेंट बनाया हुआ है और बीच में कहीं पर भी एक छोटा सा पॉइंट लिया जिसको हमने वो क्या बोल दिया, पी बोल दिया एग्जाम्पल के तौर पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होने वाला है उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा मैं क्या कहने वाला हूँ, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे ये जो पॉइंट है उसने क्या किया, उसने इस पूरे लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो उसमें से एक इसको कहेंगे सेगमेंट, और इस वाले को भी हम क्या कहेंगे आपके पास, सेगमेंट। चीज़ें समझ में आ रही है। हमने इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। जिस टाइप से हमारे पास एक सर्कल रहता है, जब हम एक कोड को बना देते हैं उसमें, तो पूरे सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। समझ में आ गई बात, ठीक है। उसी तरह से हम लाइन की जब बात करते हैं तो लाइन में अगर कोई पॉइंट आता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, जरूरी नहीं इक्वली, ठीक है, बाइसेक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो 2 पार्ट को हम क्या कहते हैं, उनके सेगमेंट्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो सेगमेंट है डिवाइड करने का ना, वो 2 तरीके से हो सकता है। यस, 2 तरीके से हो सकता है। एक तो आपके पास इंटरनली है और एक आपके पास एक्सटर्नली है। अब बच्चे परेशान, अच्छा जब ये सेगमेंट होता है तो उसको हम कैसे लिखते हो, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट और यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट भी लिख सकते हैं। बात देखिए कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन बाद में जब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ता है ना तब गड़बड़ हो जाती है और बच्चे गलत लिख देते हैं। इसलिए मैं स्टार्टिंग से जो चीज़ें कहता हूँ उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। तो हमेशा जो पॉइंट होगा, जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा होगा, वहीं से आप दोनों पॉइंट तक पहुँच जाइए, मतलब पी से लेकर ए तक, और दूसरा जो सेगमेंट होगा वो पी से लेकर बी तक, खत्म बात। आपने ये 2 सेगमेंट बता दिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई। ये जो कहानी था वो था आपके पास इंटरनली, कि एक पॉइंट आएगा और एक लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करके भाग जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा एक्सटर्नली की। अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बी वाला है या ए बी है, और इसको मैंने आगे तक एक्सटेंड करा और पॉइंट पी तक ले गया, तो ये जो पॉइंट है ना, इसने भी इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है 2 पार्ट में, लेकिन एक्सटर्नली बाहर से डिवाइड किया है। कैसे, ये वाला पॉइंट है ना डिवीजन का, यहाँ से यहाँ तक एक हो जाएगा पहला सेगमेंट, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट यहाँ तक ये हो जाएगा पी बी दूसरा सेगमेंट, मतलब पी ए ही लिखता हूँ मैं इसको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो पॉइंट इंटरनली या फिर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा वहीं से आपको स्टार्ट करना है वो लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट तक, तब जाकर आपको सेगमेंट जो है वो इजीली पता चल जाएंगे। मतलब P से आपको A तक जाना है और फिर P से आपको B तक जाना है। जैसे हम यहाँ पे गए थे, P से आपने A तक लेकर गए थे और P से लेकर आप B तक गए थे, तो यही आपके पास सेगमेंट है, 2 सेगमेंट। ये इंटरनली डिवीजन का है, ये एक्सटर्नली डिवीजन का है। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल था। चलिए आगे की बात करते हैं अब हम
नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, थ्योरम 1 क्यों मिटा दिया मैंने, आपके पास अभी थ्योरम 1 बताने जा रहा हूँ, अभी बताया नहीं है मैंने, ठीक है ना। तो थ्योरम 1 को आपको मैं समझाता हूँ। इसमें कहा जाता है कि जब भी व्हेन two chords of a circle intersect internally or externally, then the product of the length of their segments are equal। चीजों को समझिएगा, यहां पे कहा जाता है जब आपके पास दो कोड्स होंगे, चाहे वो सर्कल का ही कोड्स होंगे ऑफ कोर्स, तो वो इंटरनली इंटरसेक्ट करे, बाइसेक्ट नहीं इंटरसेक्ट, ठीक है, या फिर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों के केस में जो उनके कोड्स के जो सेगमेंट के प्रोडक्ट होंगे वो इक्वल होंगे, ऐसा इनका कहना। लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल। इस चीज को समझते हैं। इसके दो केस बनेंगे। पहला वाला कि जब वो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए स्टेटमेंट को आप बुक में से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या कह रहा है स्टेटमेंट। कहता है अगर आपके पास एक सर्कल है, उसके दो कोड है, मान लीजिए एक ये वाला कोड है, एक ये वाला कोड है। हमने ए बी पहले कोड को बोला और सी डी दूसरे कोड को बोला और इंटरसेक्ट करवा दिया हमने पॉइंट पी पे, इंटरनली करवाया। देख लीजिए ये वाला जो पॉइंट पी है उसने क्या करा, ए बी को दो सेगमेंट में, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक डिवाइड किया, और इसी पॉइंट ने सी डी वाले को भी यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक डिवाइड किया है। समझ में आ गई बात। तो इनके जो सेगमेंट्स हैं, दोनों कोड के जो सेगमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल आएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर मैं ए बी के कोड की बात करता हूं तो पी से लेकर ए तक और मल्टीप्लाई में पी से लेकर बी तक, दोनों सेगमेंट लिख दिए मैंने, वो किसके इक्वल होंगे, इनके, पी से लेकर सी तक, और दूसरा आ जाएगा आपके पास पी से लेकर डी तक। खत्म बात। जब इंटरनली आपके पास इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके जो सेगमेंट होंगे दोनों ही कोड के, उनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वो दोनों ही का जो प्रोडक्ट होंगे वो इक्वल होंगे। खत्म बात। ये थ्योरम नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, जब वो इंटरनली इंटरसेक्ट करेंगे। अब दूसरा पार्ट भी आपके पास कौन सा, एक्सटर्नली वाला। तो आइए एक्सटर्नली की बात कर लेते हैं हम। समझ में आती है ना बात। यहाँ पे आपके पास अगेन 3 थ्योरम है आपके पास। जब एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेंगे तब क्या कहानी आएगी, घबराना नहीं है। ये सर्कल है, ये कोड है और एक ये वाला भी कोड है, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे ना। ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। तो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करवाने के लिए थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ ताकि जल्दी इंटरसेक्ट करा दे, वरना पैरेलल होगा तो कभी तो मीट ही नहीं करेंगे। समझ में आ रही है ना बात। तो इसको मैं आगे एक्सटेंड करवाऊंगा, इसको भी आगे एक्सटेंड कराऊंगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पॉइंट पी पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट पी को नेमिंग करेंगे और वहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया। अब ये एक्सटर्नली, ये एक्सटर्नल वाला पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ, ये बी बोलेंगे यार, क्या बोल दिया मैंने, लिख दिया ए से लेकर बी तक, बी से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा चीज़ रहेगा आपके पास। आगे की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सिंपल आपके पास जो देखने को मिलेगा वो सिंपल ये है कि यहाँ पे ए से लेकर बी तक और बी से लेकर पी तक। अब कैसे इस वाले ए बी कोड को कैसे एक्सटर्नल वाला भी मैंने आप लोगों को समझाया कि लाइन सेगमेंट को क्या करता है, ये डिवाइड करता है। तो उसके लिए आ जाएगा पी से लेकर ए तक, पी से लेकर ए तक और मल्टीप्लाई में पी से लेकर बी तक, पी से लेकर बी तक। समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट की बात करेंगे तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, पी से लेकर सी तक और मल्टीप्लाई में पी से लेकर डी तक। मैंने अभी भी बताया कि जो आपके पास सिंपली क्या कहते हैं इसको, जो आपके पास कोड रहेंगे उसको जो डिवाइड करेंगे सेगमेंट में उसका प्रोडक्ट इक्वल होगा। यही तो करा मैंने, और हमेशा आपको वहां से पॉइंट लेना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए बी कोड था पी से लेकर ए तक, पी से लेकर बी तक, जो अभी मैंने इसे जस्ट पहले आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया था। क्या बताइए, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को ना, डन है ना। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया आपके पास थ्योरम नंबर 1 की कहानी। जी हाँ, थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट। चलिए अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 2 के पास कि थ्योरम नंबर 2 का क्या कहना है। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 2 का कहना है कि इफ ए कोड एंड ए टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, एक्सटर्नली अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं, देन कोड और टेंजेंट की बात कर रहा है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कोड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ इज स्क्वायर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। एक्चुअल में कैमरे की बैटरी जो अभी डेड कभी भी हो सकती है और अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, तो एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि इसमें आप लोगों को तीनों थ्योरम के बारे में जो है वो एक्सप्लेन कर दूं। बट ठीक है, देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता है। मिनिमम यही था, बाकी कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने थे मुझे।
फिलहाल चेक करते हैं कि अगर ये तीनों थ्योरम हो जाते हैं तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा, अगर नहीं होते हैं तो इसमें और भी बाद में शूट करके डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो कभी भी बंद हो सकता है, खैर लाइव क्लास तो है नहीं, क्या टेंशन आ रही है, एडिट कर देंगे। आइए तो थ्योरम नंबर 2, हाँ थ्योरम नंबर 2 का कहना है कि यहाँ पे हम एक टेंजेंट लेंगे और एक कोड लेंगे और उनको हम एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करवा देंगे। तो ये अपने पास एक सर्कल है, इसका एक कोड ले लिया मैंने, ए से लेकर बी तक क्या आपके पास कोड है, और एक टेंजेंट ले लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसको हम एक्सटर्नली यहाँ पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवा देते हैं, है ना। देखते रहना पड़ेगा, कभी भी बंद हो जाएगा, कहीं मैं यहाँ बोलता रहूँ उधर बंद हो गया, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, टाइम खराब। चलिए तो यहाँ पे हमने P बोल दिया पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट को हम कुछ भी A B C की नेमिंग कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हमसे क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ आपको प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपके पास एक टेंजेंट है और अगर एक कोड है, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो अब ध्यान देने वाली बात है कि इस थ्योरम का कहना क्या है। तो जो कोड होगा उसके जो सेगमेंट होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, यहाँ पे कहीं सेंटर हो रहा होगा, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना टेंजेंट का, उसके लेंथ के स्क्वायर के, मतलब ए बी कोड है, पी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस वाले कोड को एक्सटर्नली डिवाइड किया दो सेगमेंट में, पी से लेकर ए तक, पी से लेकर बी तक, पी से लेकर ए तक, प्रोडक्ट में पी से लेकर बी तक। अभी भी यही चीज बताया था मैंने आप लोगों को। दूसरा, ये किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये नहीं कि टेंजेंट मैंने आगे यहां तक बढ़ाया तो इसका स्क्वायर होगा, नहीं, स्क्वायर होगा तो सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक का, बस, है ना। टेंजेंट तो आगे एक्सटेंड करते हो तब भी टेंजेंट रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप टेंजेंट की बड़ा वाला लेंथ ले ले, नहीं। तो अब यहाँ पे आप P से लेकर C तक का स्क्वायर के इक्वल बोलेंगे, इसके स्क्वायर के इक्वल, सिर्फ उसके इक्वल नहीं, स्क्वायर के इक्वल। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, और जब आप इसका प्रूफ को पढ़ेंगे तो चौंक जाएंगे, यार ऐसा भी होता है क्या, मजा सा आ जाएगा। लेकिन वो हम बाद में करवाएंगे, अभी नहीं करवा रहे हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। अभी हमारा टारगेट है किस तरह से जल्दी से सिलेबस एक बार आपको जो कंप्लीट करा दें, क्योंकि जो सिलेबस में नहीं है उसमें अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, वैसे लगा तो रहा था मैं, अभी तक आपको सारे प्रूफ ही करवा रहा था, बट यहाँ पे मैं 3 के इसके स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा सा आसान से प्रूफ में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट फिर भी अभी थोड़ा सा टाइम नज़दीक है पेपर का, तो मैं ज़्यादा टाइम इधर वेस्ट नहीं करता हूँ। वेस्ट तो खैर नहीं कहेंगे, इसको इन्वेस्ट ही कहेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेट सेगमेंट की बात करेंगे। और अब जो आपके पास जो तीसरे नंबर का जो थ्योरम है वो है आपके पास टेंजेंट कोड थ्योरम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा आप लोगों को। कहता है द एंगल बिटवीन ए टेंजेंट एंड अ कोड थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू एन एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। आई है, इसको ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी कहते हैं। तो जब आप रीजन देंगे डायरेक्टली, अगर आप ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लिखे ना, तब भी आपकी बात जो सही रह जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पास थ्योरम नंबर 3 को, ठीक है। चलिए, अब कहता है आपके पास जो एंगल बना रहा है, कौन कौन, जो एक कोड है, वो कोई सा कोड ले लीजिए, ये मैंने कोड ले लिया, ए बी एक कोड ले लिया, और दूसरा टेंजेंट। टेंजेंट कहां से लेना है, यहीं से, या तो यहां पे एंगल बनेगा या तो यहां पे, क्योंकि टेंजेंट को बाहर निकलना पड़ेगा। तो या तो ये वाला एंगल बन सकता है, अच्छे से देख लीजिए, इसको लेट से मैंने एक्स बोला, तो एंगल बी ए एक्स की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। कहता है ये किसके इक्वल होगा, पता है, उस एंगल के इक्वल होगा जो एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट में बना रहा है। कौन, कोड जो कोड जो है वो ऑल्टरनेट सेगमेंट में बना रहा है। बोले तो आप आर्क की बात भी कर सकते हैं, ये वाला आर्क जो है, जो एंगल बना रहा है ऑल्टरनेट सेगमेंट में, इस सेगमेंट में नहीं, उधर वाले सेगमेंट में। तो ये सर्कल के सेगमेंट की बात कर रहा है, लाइन के सेगमेंट की नहीं। चीजों को आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। तो ये कहानी आपके पास, ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा, लेट से ये सी है, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, और इसी को कहा जाता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट वाले एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। अब बात आती है यहाँ से, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया,
सॉरी ये ऐसे तो नहीं हो सकता, टेंजेंट बनाना है मुझे इस वाले यहाँ पोर्शन से, ऐसे बनाऊंगा तो ये वाला जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑफ कोर्स ये और ये जो बना रहा है वो इस एंगल के, तो ये वाला भी बोल सकते हो, फिर से वही एंगल है, कुछ अलग थोड़ी है। तो ये वाला भी एंगल और ये वाला भी एंगल आपके पास इस वाले एंगल के इक्वल जो है आपके पास वो होने वाला है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना इक्वल। तो हमेशा आपको ध्यान रखना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल निकल कर आने वाले हैं एक तरीके से। अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे ये वाला एंगल हो गया, ये टेंजेंट हो गया, इस सेगमेंट को छोड़कर ये रिमेनिंग सेगमेंट में कहीं पे भी बनाएंगे इधर तो वो उस एंगल के इक्वल हो जाएंगे। और देख लेते हैं दूसरे तरीके से बनाकर देते हैं, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। ऐसे बना दिए टेंजेंट, उसके बाद एक कोड बना दे, तो इसी यहीं से बनाना पड़ेगा। तो आपके पास ये टेंजेंट और कोड, ये वाला जो एंगल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास। अब मैंने इधर बड़ा वाला छोड़ दिया है, तो देखिए इधर मैंने छोड़ा था, जिधर छोड़ा था एंगल उधर नहीं, दूसरे साइड ऑल्टरनेट सेगमेंट में आपको एंगल बनाना है। तो इधर बनेगा यहाँ पे ये वाला एंगल, तो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। नेम अपने घर की बात रहती है, पता ही है, ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया, डी बोल दिया, तो एंगल डी बी ए या फिर ए बी डी कह देता हूँ, वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के इक्वल होगा। तो ये छोटी चीज़ है, इसको कहा जाता है एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बताई, सिर्फ 3 थ्योरम क्या कहता है स्टेटमेंट, हमने सिर्फ वही क्लियर करवाया है अभी, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि बैटरी कभी भी डेड हो सकती है, जो कि तब से हो ही रही है, काम चला रहा है, कभी भी डेड हो सकती है, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी इस वीडियो को शॉर्ट ही रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो इसके क्या हो जाएंगे आपके पास, सारे के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। एक आपको मुझे स्पेयर बैटरी लेने की जरूरत पड़ेगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी ले लेंगे। तो आप लोगों का जो काम है वो वीडियो को लाइक करके शेयर करने का, और इस चैनल पे अगर आप एक नई स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।